हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल बुना ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के अंक में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ऑफ इंग्लिश के साथ में आया हूं। मैंने पिछले दिनों यानी कल मैंने कुछ जानकारियां आपको दी थी, जिसमें एक्रोनिम्स के बारे में बताया था, पिलग्रिम्स के बारे में बताया था, अनाग्राम्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और मैंने कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, जिसमें टीचर के बारे में फुल फॉर्म बताया था, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया था। आज मैं कुछ नया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, पहला उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने बचपन में ऑर्डिनल्स या कार्डिनल्स पढ़ा है, यानी ON1 TW2 3 4 5 सबको पता ही होगा। तो क्या कभी आपने कुछ गौर किया, क्या उसमें कुछ कॉमन या अनकॉमन कुछ यूनिक है? कभी गौर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें कॉमन क्या है या कुछ यूनिक क्या है। देखते हैं क्या है यूनिक। 1 to 99, 1 to 99, 1 to 99 यानी वो 1 से 99 तक आपका अल्फ़ाबेट का ABCD, ये 4 लेटर्स जो है वो नहीं आते हैं, यानी 1 to 99, वरना ये यूनिक काफ़ी। तो ABCD 1 to 99 तक नहीं आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट था और जानना ज़रूरी था आपके लिए। आपने कहीं नई जानकारी आपको मिली होगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है कि ABCD जो है 1 से 99 यानी 1 to 99 तक नहीं, कहीं नहीं आपको दिखता है, ना आप उसको ढूंढ पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कुछ आज मैं अन्नाग्राम्स के बारे में बताने वाला हूँ। अन्नाग्राम्स पता है आपको? एक ऐसा वर्ड होता है जिसका अक्षरों का यानी जिसका लेटर्स का यूज करके आप एक नया वर्ड क्रिएट करते हो, उसे क्या बोलते हैं? अन्नाग्राम्स। सपोज दैट उनमें से कुछ फेस, FACE, फेस, फेस का क्या होगा? कैफे। क्या होगा? कैफे। एरा, ERA, एरा का क्या होता है? RARE। ऐसे में बहुत सारी और अभी बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखें और इसका नोट्स जरूर तैयार करें। देखते हैं क्या क्या और बहुत सारा अन्नाग्राम से आपने पढ़ा भी होगा, कभी नहीं पढ़ा हो तो आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें से आपको रेस, RAC, रेस, रेस का क्या होता है? एकड़, ACRE, एकड़, या फिर इसको केयर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ से क्या बनेगा? थॉर्न, THORN, थॉर्न बनेगा। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, मैं कंटिन्यू आपको बताते जाऊंगा। मैं लिख करके या फिर मुंह से डायरेक्टली फेस टू ऑरली वर्बली में आपको बता देता हूँ। मीट, आपने सुना है मीट? मीट से क्या बना है? टीन। क्या बनता है? मीट, है ना? काफी यूनिक है, इससे इतने सारे अनाग्राम से। वाज, वाज से क्या बनता है? साव। वार, वार से क्या हेल्प से बनता है? इसका लेटर से रो। लिसन, लिसन से क्या बनता है? साइलेंट। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर अल्फ़ाबेट्स का हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जो जिसके माध्यम से आप जान सकते हो। मैं बहुत सारी और भी जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ, इसमें से मैं बहुत सारा बताने वाला हूँ। जैसे कॉइन, कॉइन का क्या होगा? नाइक, है ना? और आपको ऐसे बहुत सारे तमाम तरह की वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे स्किल, स्किल, स्किल का क्या होगा? किल्स, है ना? जैसे रोर, रोर नहीं, और तो और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे स्नेल्स, स्नेल्स को क्या बोलते हैं?
SNAIL, जैसे एक तरह का वो एक रेप्टाइल्स, या फिर आप इसको रेप्टाइल्स नहीं, आप इंसेक्ट्स बोल सकते हो। उससे क्या बना है? नेल्स, नेल्स मीन्स नाखून। फिर सेक्शन, SECTION, सेक्शन, सेक्शन में क्या हो गया? नोटिस, NOTICES, नोटिस। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। नोड, नोड्स मीन्स NOD, नोड, अलग अलग तरह का नोड होते हैं, उसमें से उसको बनाएंगे, हेल्प लेंगे उसका, उसको आगे चेंज करेंगे उसके लेटर से, तो क्या बनेगा? डन बनेगा। उसी तरह से और भी बहुत सारे, उसी तरह से आपको टीचिंग, टीचिंग जो मेरा प्रोफेशन है, टीचिंग से क्या बनता है? चीटिंग, CHEATING, वेरी यूनिक वर्ड है ना। स्टूडेंट टीचर से टीचिंग कर, टीचर को, टीचर जो है स्टूडेंट्स को टीचिंग करते हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एग्जाम में चीट करते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस से क्या बनता है? साइलेंस, है ना। आपको जान सकते हो उसका स्पेलिंग, LICENS, लाइसेंस। लाइसेंस का जितना भी लेटर्स जो आ रहा है उसको आप डिसअरेंज करो, फिर से एक अरेंज करो, तो क्या बन जाएगा? साइलेंस बन जाएगा। उसी तरह से स्टडी, स्टडी से क्या बनेगा? डस्टी बनेगा। स्टिक से टिक्स बनेगा। ग्रेट से, एक ग्रेट होता है महान, एक होता है ग्रेट। ग्रेट मतलब आभार होना, है ना। ग्रेट वो एक हो गया, वो एडजेक्टिव वर्ड, ये ग्रेट हो गया भर वर्ड्स। तो इस तरह से और भी बहुत सारे, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। इतना वर्ड्स काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखते हैं और क्या क्या है, कुछ लिख के मैं बताता हूँ, ताकि आपको और अच्छा से उसका नोट्स मिल सके। उसमें से इच, इससे क्या बना है? एक, एक मीन्स क्या होता है? दर्द। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम से क्या बनता है? फॉर्म। एपिक्स, है ना, सबसे बड़ा एपिक्स महाभारत एपिक्स है। एपिक्स से क्या बनता है? स्पाइस। यानी ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी का यूज करके क्या बनेगा? एक न्यू वर्ड्स बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाग्राम्स कहते हैं। स्टेट, तो क्या हो गया? टेस्ट, है ना। बहुत सारे काफ़ी वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। और आगे फिर चलते हैं क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको देता हूँ। तो इसमें आपको एम्बीग्राम्स, एम्बीग्राम्स आपने शायद सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, मैं कुछ उसके बारे में बता दूँ आपको। एम्बीग्राम्स क्या होता है? एक जिसमें एक वर्ड आता है, उस वर्ड को आप उसको अप से डाउन करोगे या इसको अपोजिट करोगे, तो वो सेम उसका मीनिंग निकलेगा, सेम वो प्रोनाउंसिएशन होगा, और सेम वो दिखेगा भी। तो देखते हैं क्या है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। SWIMS, ये क्या है? एम्बीग्राम्स है। एम्बीग्राम्स, एम्बीग्राम्स। स्विम्स, स्विम्स को आप जस्ट अपोजिट कर लीजिए, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो क्या हो जाएगा? स्विम्स, सेम स्विम्स ही दिखेगा, है ना। उसी तरह से म्यू, MEW, म्यू, म्यू को आप अपोजिट करोगे तो फिर वो MEW, म्यू ही दिखेगा। ये आपको इस तरह का वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीग्राम्स, है ना। ये ग्रामर सेक्शन में या बच्चों की किताब में इस तरह का आपको एम्बीग्राम्स, एनाग्राम्स, एक्रोनिम्स, इस तरह का वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। उनको उस अंग्रेजी के जो माध्यम होते हैं, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर या और भी तरह के कोर्स में, इंग्लिश के जो भी बुक होते हैं उनमें बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्रोवाइड या नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद मैं कुछ ट्विन वर्ड्स बताऊंगा। ट्विन वर्ड्स यानी एक ऐसा वर्ड्स जिसमें दो वर्ड्स साथ में यूज किए जाते हो, है ना। अक्सर हम लोग कभी कभी देखते हैं, ठीक है, हेस्टी वेस्टी, जिग जैग, है ना। इस तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल, या इस तरह कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो लेट्स गो, चलते हैं क्या है। देखिए पहला वर्ड क्या है? टिप टॉप, है ना। कोई पूछता है व्हाट अबाउट यू, तो क्या जवाब देते हो आप? आई एम टिप टॉप, आई एम
वेरी फाइन। तो टिप टॉप उस तरह का वर्ड्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप, लमसम। लमसम, लमसम मीन्स क्या होता है? यानी एक एवरेज, यानी कुछ या लगभग आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विसी विसीवासी। विसीवासी, विसीवासी यानी एक वीक, कमजोर व्यक्ति को बोला गया है। नेक्स्ट आप देख लो, डिंग डोंग। डिंग डोंग, डिंग डोंग वेल, ऐसा होता है पजींदा वेल, डिंग डोंग वेल, यानी डिंग डोंग मीन्स क्या था? टनटनाहट उसकी, खनक उसकी। इस तरह से रिफ रैफ, है ना, आई एम नॉट रिफ रैफ, इस तरह बोला जाता है कभी कभी, आई एम नॉट रिफ रैफ, मैं एरा गहरा नहीं हूँ, है ना, नथु खेरा नहीं हूँ, एरा रिफ रैफ उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्या है और खास। जैसे कुछ पूछा, बोला जाता है एयरी फेयरी, एयरी फेयरी, है ना। बच्चों को कविता में पढ़ाता है हम्टी डम्टी, हम्टी हम्टी डम्टी। कभी कभी कुछ टीवी वगैरह में या कुछ न्यूज में हम लोगों ने सुना होगा, अटली बटली ब्रेक, है ना, कुछ अटली बटली लेते हैं, अटली बटली। हेस्टी टेस्टी, इस तरह का वर्ड्स हम लोगों ने काफ़ी सुना होगा या जाना होगा, देखा भी होगा। नहीं देखे तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। ये ट्विन वर्ड्स हैं जिनको एक साथ हमेशा इस्तेमाल यूज किया जाता है, इसका यूसेज जो है हमेशा एक साथ होता है। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फोकस फोकस, फोकस फोकस, टीनी विनी, टीनी विनी, हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी, है ना। इस तरह का और भी वर्ड्स हैं, हब्बल बबल, हब्बल बबल, इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं, है ना। हिप हॉप, हिप हॉप एक साथ यूज किया था, इट्सी बिट्सी, और बहुत सारे वर्ड्स आप इसको ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। एक एक आपको एक किसी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म में मिल सकता है, या फिर आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस तरह का वर्ड्स को जान सकते हो, इसका यूज भी कर सकते हो। कभी मौका मिला तो मैं इसका यूज भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सेंटेंस बनाते हो, डेली लाइफ में इस तरह का वर्ड्स को कैसे यूज करोगे। सो फ्रेंड्स, आज का अंक में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि लोग भी इस तरह का कंटेंट का लाभ उठा सके। और मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छा और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊँगा, जो काफ़ी जानकारियाँ होगा, काफ़ी नॉलेजफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।